हमारी कंपनी ने अभी अभी एक नई पॉलिसी लॉन्च की है जो हमारे चुनिंदा कस्टमरों के लिए है, लेकिन मैं अपने बयान पर यह पॉलिसी आपको दिलवा सकता हूँ। आई स्वेयर आपको ये पॉलिसी बहुत पसंद आएगी। अच्छा, इतनी अच्छी पॉलिसी है ये? तो बताइए कुछ अपनी पॉलिसी के बारे में। इस पॉलिसी की एक खास बात है, जब आप बूढ़ी हो जाएंगी तब भी आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पॉलिसी आपका पूरा ख्याल रखेगी। अच्छा, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि कोई बुढ़ापे में भी साथ है, लेकिन पैसे तो जवानी में ही भरने होंगे ना। देखिए मैम, जवानी तो हंसते हंसते गुजर जाती है, लेकिन बुढ़ापा घड़ी की सुई की तरह है जो टिक 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 करके गुजरता है। अरे वाह, आप तो शायर निकले। इंश्योरेंस वालों का मिजाज अक्सर शायराना नहीं होता है, उन्हें तो सिर्फ पॉलिसी बेचनी होती है, लेकिन आपने तो जिंदगी के फलसफे बेच डाले। आई एम इम्प्रेस। एक्चुअली मैम, मैं बचपन से ही राइटर बनना चाहता था, मगर किस्मत ने LIC एजेंट बना डाला। यानी कि मैंने सही समझा, आपके अंदर कहीं न कहीं एक कलाकार छिपा हुआ है। क्यों, सही कहा ना मैंने? जी बिल्कुल, आपने सही सोचा। खैर छोड़िए, अब थोड़ा पॉलिसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपने क्या सोचा है फिर? आपकी पॉलिसी के बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अभी मैं इतना प्रीमियम नहीं भर पाऊंगी। मेरे पास इतना बैंक बैलेंस भी नहीं है और मेरी जॉब की कोई गारंटी भी नहीं है, क्योंकि जिस कंपनी में मैं जॉब करती हूँ वो कंपनी अभी लॉस के चलते हुए स्टाफ को कम करने की सोच रही है। मैडम, ऐसे बुरे हालातों से निकलने के लिए ये पॉलिसी बनाई गई है। आपने एकदम सही कहा, लेकिन आपने वो पुरानी कहावत तो जरूर सुनी होगी कि जितनी चादर हो इंसान को नहीं पैर पसारने चाहिए। और मेरी लाइफ में तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। मैडम, बुरा वक्त भी एक दिन गुजर जाएगा। बात तो आप अच्छी कर लेते हैं। मैं बंदा भी बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, तो फिलहाल आप ये पेपर्स यही छोड़ दीजिए। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं एक बार इन्हें अच्छी तरह से पढ़ लूंगी। ओके मैम, मैं ये पेपर यहीं पे छोड़ देता हूँ और मैं इस पे अपना नंबर लिख देता हूँ। जब भी आपका विचार बने तो मुझे इस नंबर पे कॉल कर देना। ठीक है। ओके मैम, मैं चलता हूँ। आई स्वेयर आप मुझे कॉल जरूर करेंगे। ओके, लेट्स सी। ओके, बाय। ओके, बाय। आप? जी मुस्कान जी। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको खुद कॉल करूंगी। वो मैं पास वाली बिल्डिंग में आया था तो सोचा आपसे मिलता हुआ चलूं। ठीक है, आप बैठिए। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। रहने दीजिए, आप बैठिए ना। ठीक है। तो बताइए, कैसी चल रही है आपकी पॉलिसी? बस उसी के सिलसिले में आया था। उसके सिलसिले में आए थे या फिर मुझसे मिलने के लिए आए थे? आप इतनी अच्छी हैं कि मैं अपना आपको क्लाइंट नहीं समझता, बल्कि मैं आपको अपना दोस्त मानता हूँ। और ये पॉलिसी इतनी अच्छी कि खैर छोड़िए, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, बुरा मत मानना। जी बोलिए। आपने काफी सारी सेविंग बचा के रखी होगी, है ना? नहीं, ले देकर ये घर ही तो है, वरना सारी सेविंग तो यूं ही उड़ जाती है। मैं इसीलिए अपना बीमा करवाना चाहती थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो इतना महंगा होगा। मुस्कान जी, आपको क्लाइंट की नहीं जरूरत है, बल्कि एक दोस्त की जरूरत है, और एक अच्छे दोस्त के नाते मैं आपकी सारी इंस्टॉलमेंट भर दूंगा। ये कोई नई चाल है? इतनी जल्दी इतना भरोसा? दोस्ती में कोई चाल नहीं होती,
और दिल अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। मैं तो आपको अपना दोस्त मान चुका हूँ, मगर अभी तक आप मुझे अपना एजेंट ही मानती हो। अब मैं क्या बोलूं? सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा है तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन तुम अपनी हर बात इतनी जल्दी बोल देते हो। वाकई तुम बहुत अच्छे हो। दिल की बात अगर जल्दी ना बोली जाए तो बीच में दिमाग आ जाता है। लो, फिर से शायराना अंदाज। क्या करें मैडम, अपना तो अंदाज ही कुछ ऐसा है। ठीक है साहब, हमें आपका ये अंदाज पसंद आया, इसलिए आपकी दोस्ती और पॉलिसी हम दोनों ले लेते हैं। ये लीजिए। थैंक्स। वेलकम। अरे मैं आपको एक बात कहना तो भूल ही गया था। वो क्या? आपको जो पेपर दिए थे बीमा पॉलिसी वाले, उसमें एक नॉमिनेट का नाम भरना है। आपको ये एक नॉमिनेट का नाम बता दीजिए, मैं पेपर में भर देता हूँ, फिर उनको मैं सबमिट करा देता हूँ। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरा कोई नहीं है, तो फिर आप ही बताइए ना, मैं क्या करूं? तो ये बात है, तो मैं इसमें अपना ही नाम भर देता हूँ। खाली रहने से तो अच्छा किसी भरोसे वाले का नाम होना चाहिए। अगर आपकी परमिशन हो तो। इसमें परमिशन कैसी? आपको जो अच्छा लगे आप वो कीजिए। ठीक है। ये लीजिए, भर दीजिए। ये लो। और कुछ? नहीं, बस आज से आपकी सारी टेंशन खत्म। ए, उठ। इंस्पेक्टर साहब आप? हाँ, क्या बात है? थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। हवलदार, साहब करके अच्छे से तलाशी लो। ठीक है साहब। इंस्पेक्टर साहब, आखिर बात क्या है? ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत कर। ड्रामे तो ऐसे कर रहा है जैसे कुछ जानता ही नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। अभी सब समझ में आ जाएगा। साहब, ड्राइंग रूम में निशा की लाश पड़ी है। लाश? हाँ, कल रात तूने बड़ी बेरहमी से निशा का कत्ल कर दिया। ये कैसी बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मैं किसी निशा को नहीं जानता हूँ और ना ही मैंने किसी का मर्डर किया है। अच्छा, चल मैं दिखाता हूँ तुझे निशा कौन है। चल चल चल। देख, ये है निशा। अगर तूने इसको नहीं मारा तो यहाँ पे क्या करने आया था? साहब, मैं इसको नहीं जानता हूँ और मैं तो यहाँ मुस्कान जी से मिलने के लिए आया था, बीमा पॉलिसी के लिए। इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी झूठ बोल रहा है। इसी ने मारा है मेरी पत्नी निशा को। अब ये कौन है इंस्पेक्टर साहब? ये प्रवीण जी हैं, निशा जी के पति, जिसकी तुमने हत्या कर दी है। ये कुछ दिन से आउट ऑफ स्टेशन थे। आज जैसे ही घर आए, इन्होंने निशा की लाश देखी तो हमें सूचित कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये घर इसका नहीं है, मुस्कान जी का है। अच्छा, तो फिर बोला मुस्कान जी को। अभी सब क्लियर हो जाएगा, कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। ठीक है, अभी मैं बुलाता हूँ। मुस्कान, मुस्कान, मुस्कान। बस अभी वो आती होगी। अगर ये मुस्कान का घर होता ना, अब तक तो वो आ गई होती। मेरा यकीन कीजिए, मैं एक LIC एजेंट हूँ। मेरा इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तो तू एक बीमा एजेंट है? जी इंस्पेक्टर साहब, मुस्कान और मैं कुछ दिन पहले ही मिले थे। वो मुझसे बीमा कराना चाहती थी, मगर उसका कोई पति नहीं था। झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब। ये इस घर में मेरी पत्नी और मेरे अलावा कोई और रहता ही नहीं है। सरासर झूठ बोल रहा है। साहब, मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ।
मैंने निशा का मर्डर नहीं किया है। हाँ, मैं मानता हूँ मैंने छोटे मोटे फ्रॉड किए हैं, मगर मैंने ये मर्डर नहीं किया है। देख, सब सच सच बता दे, शायद फिर मैं तेरी कुछ मदद कर पाऊँ। मैं सच ही कह रहा हूँ। और वैसे आपके पास क्या सबूत है कि ये मर्डर मैंने किया है? अच्छा, तुझे सबूत चाहिए? रुक, अभी देता हूँ। हवलदार, जी साहब। जरा इसके साथी को तो ले आना। ठीक है, अभी आया साहब। रेमो, मुझे छोड़ दो साहब, मुझे छोड़ दो। बताता है या मैं बताऊं तेरे को? तू ऐसे नहीं मानेगा तू। बता। हाँ साहब, रोहन और मैं मिलकर ही मारे थे मुस्कान को। ये क्या बोल रहा है रेमो तू? हाँ साहब, इससे पहले हम दोनों बीमा पॉलिसी की बहाने सब कुछ लूटते और उनकी हत्या कर देते थे। इस बार भी मुस्कान के साथ यही की। मुझे माफ कर दो साहब। सर, ये झूठ बोल रहा है। हाँ, ये सच है। हमने कई लोगों का पहले भी मर्डर किया है, मगर मैंने मुस्कान का मर्डर नहीं किया। ये तो हम जानते ही थे, लेकिन हमारे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। मैडम जी, मुस्कान? इंस्पेक्टर साहब, ये मुस्कान नहीं, सीबीआई ऑफिसर रेणुका सिंह। सीबीआई ऑफिसर? हमारी तुझ पर और तेरे इस खबरी रेमू पर बहुत पहले से नजर थी। हमें पता चल गया था कि शहर में जो भी मर्डर हो रहे हैं उनके पीछे तेरा और तेरे इस साथी रेमू का हाथ है। लेकिन हमारे पास तेरे खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था, इसलिए हमने ये सब प्लान किया। इस रेमू के जरिए ही हमने तुझ तक ये खबर फैलाई। यहाँ एक अकेली लड़की मुस्कान रहती है और तूने फिर वैसा ही किया जैसा हम चाहते थे। इस रेमू ने तो पुलिस के 2-4 डंडे खाकर ही अपना गुनाह कबूल कर लिया। अब बारी तेरी है। तू पहले पुलिस के डंडे खाएगा या फिर सच बताएगा? फैसला तेरा है। हम तो तुझसे सच बुलवा ही लेंगे। मैं लालच में आ गया था। हम लोग उन लोगों को टारगेट बनाते थे जो अकेले रहते थे, फिर उन्हें बीमा पॉलिसी की स्कीम बताते थे, तो किसी बहाने नॉमिनी की जगह अपना नाम भरवा लिया करता था। फिर कुछ दिनों के बाद उनकी हत्या करके पॉलिसी अपने नाम क्लेम करवा लेता। जब तूने इतना सच बता ही दिया है तो मैं भी तुझे एक सच बता ही देती हूँ। निशा, निशा को किसी ने नहीं मारा, वो भी हमारे प्लान का एक हिस्सा था। इंस्पेक्टर, यस मैम। ले जाओ इन दोनों को। थैंक यू परवीन जी और निशा जी, आप दोनों की हेल्प से एक शातिर खूनी पकड़ा गया। वेलकम मैम। अब मैं चलती हूँ। ओके निशा जी।